Please subscribe CA Abhijit Gore channel and press the bell icon to get the latest update on taxation. दोस्तों, मेरा नाम है सीए अभिजीत गोड़े। आज का जो सब्जेक्ट है वो स्पेशली जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए है। जीएसटी टैक्स पेयर्स का एज पर इनकम टैक्स का जो टर्नओवर है और जीएसटी का जो टर्नओवर है वो क्यों मैच होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि जैसे जीएसटी टैक्स पेयर जो है वो इनकम टैक्स का रिटर्न भी भरते हैं और जीएसटी की भी रिटर्न्स भरते हैं। इनकम टैक्स का रिटर्न साल में एक बार फाइल होता है और जीएसटी के जो रिटर्न है वो हर महीने फाइल होते हैं। तो जीएसटी के 12 महीने के रिटर्न का जो भी क्लबिंग अमाउंट आएगा वो आपके इनकम टैक्स के रिटर्न्स के टर्नओवर के साथ मैच होना चाहिए। डेटा एनालिटिक्स से कुछ चीज़ें फाइंडिंग्स की है। उसमें है कि कुछ लोग जो है वो इनकम को अंडर स्टेटमेंट करते हैं, इनकम कम दिखाते हैं, और कुछ लोग जो है वो जीएसटी का इनपुट जो है वो ज़्यादा क्लेम करते हैं। तो ये टैक्स इवेजन जो है इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स को, जीएसटी टैक्स पेयर्स को नोटिसेस रेज करना स्टार्ट कर दिया है। सीबीडीटी ने 30 अप्रैल 2019 को एक ऑर्डर पास किया है। उसके अंडर आपका आईटीआर फाइलिंग का स्टेटस, आपका टर्नओवर, आपका ग्रॉस टोटल इनकम, आपका टर्नओवर रेशो और इनकम रिलेटेड अदर डाटा जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज और जीएसटी ऑफिशियल्स में शेयर्ड होगा। जीएसटी आने से पहले ये चीजें रिकंसाइल क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि डिपार्टमेंट के पास वो डेटा अवेलेबल नहीं था। क्योंकि वैट जो है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो स्टेट लेवल पे था और सर्विसेज जो है वो सेंट्रल लेवल पे थी। अभी वैट और सर्विस टैक्स, मतलब वैट लगता था गुड्स पे, सर्विस टैक्स लगता था सर्विसेज पे। अगर फॉर एग्जांपल आप पकड़ो कि कोई एक बिजनेसमैन है जो गुड्स भी प्रोवाइड करता है और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, तो उसका जो इनकम टैक्स में टर्नओवर होगा वो गुड्स और सर्विसेज का टर्नओवर क्लब करके होगा। तो अगर कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी है, उसको अगर उसका टर्नओवर मैच करना है तो उसको ऑनलाइन डेटा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उसके पास तो खाली सर्विस टैक्स का ही डेटा था। जो सेल्स टैक्स का डेटा है वो स्टेट के पास अवेलेबल था और वो टाइम पे ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी कि वो डेटा रिकंसाइल हो सके। तो उसको एसएससी से ही मांगना पड़ता था कि आपके रिटर्न्स दिखाओ, और उसके बाद ही वो चेक कर सकते थे कि टर्नओवर मैच है कि नहीं। गवर्नमेंट ने नोटिस किया है कि कुछ जीएसटी टैक्स पेयर जो है वो शेल कंपनीज का यूज कर रहे हैं बोगस क्लेम करने के लिए। शेल कंपनीज क्या होती है? जो एक वर्चुअली एग्जिस्ट करती है पर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वो दोनों कंपनी में, शेल कंपनी और जीएसटी टैक्स पेयर में होता नहीं है। ना कि गुड्स एक्चुअली सेल होते हैं, पर खाली इनपुट क्लेम करने के लिए उसको क्रिएट किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट ने नोटिस भी किया है कि शेल कंपनीज के जो डायरेक्टर्स है वो वही जो जीएसटी टैक्स पेयर्स के ओनर के ड्राइवर या उनके ही कोई एम्प्लॉय को डायरेक्टर बना दिया गया है। और डिपार्टमेंट ने ऐसे जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनको अरेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। और वैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है कि सुप्रीम कोर्ट उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप भी अगर कोई जीएसटी टैक्स पेयर्स है तो प्लीज़ अपना जीएसटी का टर्नओवर और इनकम टैक्स का टर्नओवर मैच कीजिए। आपके सीए से या फिर टैक्स कंसल्टेंट से बात कीजिए और मेक श्योर कि आपका टर्नओवर मैच हो। थैंक यू।